नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। हमारे देश में प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को लेकर बिल बने हुए हैं, उसके बाद फिर एक्ट बने हुए, कई सारे नियम कानून हैं। लेकिन जब सरकार ने ये नियम कानून बनाए थे तो बहुत सोच समझकर बनाए थे और उस वक्त शायद सरकार ने सोचा नहीं होगा कि उसके नियम कानून के बीच में भी कोई लूप होल होगा। और आज एक ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसमें एक लूप होल आ गया। कंडीशन ये है दोस्तों कि एक अनमैरिड वुमन है जो कि 23 हफ्ते का प्रेगनेंसी उसके अंदर है, यानी कि जो बच्चा है, बच्चा तकरीबन 23 हफ्ते का है और वो एक अनमैरिड वुमन है। अब जैसे ही टर्म आता है अनमैरिड वुमन, तो बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पर वो जो कंडीशन बनी हुई है, वो जो नियम बने हुए, वो नियम में लूप होल आ जाता है। हमारा यहां पर एक केस जो आया, तो वो जो महिला थी 23 हफ्ते का जिसके पास गर्भ में बच्चा है, वो हाईकोर्ट में जाती है और कहती है कि मुझे ये अपना बच्चा है वो गिराना है, अबॉर्ट करना है, अबॉर्शन करना है। तो अब जो जज होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, और अबॉर्शन कराना है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों ये न्यूज जो है पूरी की पूरी कल कई सारे न्यूज़पेपर में कवर की गई है। अब जरा मैं उसी को पूरा बताता हूं। तो उस महिला ने रीजन बताया कि जो उसका बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड के साथ वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में थी, फिजिकल रिलेशनशिप में थी, और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर लड़का पहले बहलाता फुसलाता रहा कि हाँ हम लोग आगे शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, और ऐसे होते 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 हो गए 6 महीने, तकरीबन 23 हफ्ता तकरीबन 6 महीना हो गया 24 हफ्ते में। तो जब जज ने पूछा था कि तुम 6 महीने कहां रही, तो जवाब ये था कि 6 महीने तक वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो साथ में रहा, वो कह रहा था कि हाँ हम लोग शादी करेंगे, और एंड वक्त पर आते ही उस बॉयफ्रेंड ने, उस लड़के ने मना कर दी कि मैं शादी नहीं करूंगा, और वो उसे छोड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब वो कह रही है कि मुझे इसको अबॉर्ट करना है। लेकिन 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 अब आते हैं नियम की बात। तो दोस्तों हमारे देश में जो नियम बने हुए हैं वो नियम ऐसे हैं कि 20 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसे अबॉर्ट किया जा सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन नहीं करा सकते, ये सीधे तौर पे नियम है। 20 हफ्ते के बाद अगर अबॉर्शन कराना होता है तो उसमें भी कई सारी कंडीशन होती हैं। जैसे कि या तो जो बच्चा है, अगर उस बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, एबनॉर्मल पैदा हो सकता है बच्चा, तो उसको अबॉर्शन उस कंडीशन में होता है। या फिर जो महिला है वो किसी रेप का विक्टिम है तो ऐसा हो सकता है। या फिर कई सारी और भी कंडीशन होती है जिसमें क्या है, डॉक्टर्स अपने हिसाब से बताते हैं, महिला में मां को खतरा हो सकता है या फिर बच्चे को खतरा हो सकता है, तमाम तरह की कंडीशन होती है, तभी उस कंडीशन में अबॉर्शन होता है, बाकी किसी कंडीशन में अबॉर्शन नहीं होता। अब यहां सिचुएशन कैसी है, यहां महिला किसी भी तरीके के ऐसे विक्टिम का शिकार नहीं है, यहां महिला पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट है, महिला का जो बच्चा है वो पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट है। अब कंडीशन यहां पर वो लूप होल वाली आ गई। कभी ऐसी कंडीशन नहीं बनी थी कि वो अनमैरिड कोई वुमन हो जिसमें 23 हफ्ते हो जाएं, और ऐसी कंडीशन में 23 हफ्ते में कोई जबरदस्ती नहीं किया गया था, दोनों की तब तक रजामंदी थी, एंड वक्त में लड़का छोड़ के चला गया। तो ये जो ऐसी कोई कंडीशन है, इसको लेकर कोई नियम, कोई रूल ही नहीं था, वो अब सामने आ गया। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने किया कि भैया अब क्या किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पूरा का पूरा वर्डिक्ट सुनाया जिसमें यह कहा कि आप इसको अबॉर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि जब 23 हफ्ते हो जाते हैं तो असल में वो जो बच्चा होता है, असल में वो बॉडी बन गई, 6 महीना हो गया तकरीबन, बॉडी बन जाती है। और जब अबॉर्शन होता है दोस्तों, तो मैं आपको जरा एक इमेज दिखा दूं, आप में से कई सारे लोग होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे, आपको इमेज दिखा दूं। होता क्या है, अबॉर्शन होता कैसे है, मैं ये दिखा दूं। तो अबॉर्शन जब होता है ना दोस्तों, तो इस तरीके से होता है, अगर जैसे ये बच्चा अंदर है तो बच्चे के हाथ पकड़ के खींचा जाता है, उसे काटा जाता है, उसके पैर होंगे उसको काटा जाएगा, पेट काटा जाएगा, सिर काटा जाएगा, धीरे धीरे ऐसे करके टुकड़ों में काट काट के तब उसे बाहर निकाला जाता है। तो असल में तो ये एक तरीके का उसकी हत्या करना हो गया, जब एक वो पूरा एक तरीके का बच्चा बन गया था, उसके हाथ पैर पेट मुंह सबको काट काट के ही निकाला जाता है। अबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा आपके लिए एक सुविधा की जाएगी, जिस हॉस्पिटल में जाकर आपको डिलीवरी देनी है उसके डिलीवरी के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, आप बच्चे को जन्म दो, और उसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा जो है सरकार देगी, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, फिर वो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट दे। और अगर ऐसा होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं देती क्योंकि नियम नहीं, तो उन्होंने कहा बेंच देगी खर्चा, बेंच खर्चा देगी, उसके बाद क्या है, उसको कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा और उसके बाद आगे प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन महिला ने मना किया, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती,
अब जरा मुझे आप लोग बताइएगा, आप लोग की कंडीशन जो बनती है, लूप होल हमारे सामने आया, डेफिनेटली इसको लेकर एक नियम बनेगा। अब आप बताइए क्या नियम होना चाहिए, आप अपना व्यू, अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, कंडीशन जरा सोच के देखिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या सी सिचुएशन बन सकती है कि अगर ऐसा हो भी गया, मान के चलो सरकार ने कहा ठीक है हम पूरा खर्चा करेंगे, तो उस महिला ने पहले उस बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद फिर वो कोई और अडॉप्ट कर रहा है, तो क्या वो महिला असल में वो ऐसे जी पाएगी कि उसका बच्चा है असल में वो, और उसको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, वो उसे पाल रहा है, तो क्या उसकी जिंदगी सही हो पा रही होगी? प्रैक्टिकली अगर सोचने की कोशिश करें तो चीजें ना बनती नहीं, जब आप इमोशंस की बात करते हैं, और असल में ये जो कंडीशन है वो इमोशन वाली है, प्रैक्टिकल कंडीशन वैसी नहीं कि नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। उस महिला ने बताया कि हमारा जो परिवार है वो एक किसान के घर का परिवार है, ये सारी सारी सिचुएशन बताए, बट फिलहाल क्या है, लूप होल है, इसको लेकर कोई नियम नहीं है सरकार में, कैसा बिल्कुल भी नियम नहीं है कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अगर देखा जाए तो अबॉर्शन को लेकर देखो, मैं एक इमेज दिखाता हूं, एक एक्ट जो अपना यहां पर है जो चलता है वो ये है, MTP एक्ट है ना, तो यही एक्ट है दोस्तों, और इसमें अमेंडमेंट भी आया था, तो उसमें 20 वीक्स तक तो करवाया जा सकता है अबॉर्शन, 20 के बाद नहीं, और 24 वीक्स तक हो तो उसके लिए भी कुछ कुछ सिचुएशन है, बट यहां ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो क्या आगे ऐसे यहां पर नियम होने चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा, और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस जरूर देना चाहूंगा, आप लोग छोटे भाई बहन मेरे, और आपके भी जो छोटे भाई बहन है, सबको समझाना, किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप अगर कोई बनाता है तो बहुत सोच समझ कर बनाए शादी से पहले, क्योंकि इस तरीके की जब कंडीशन सामने आती है तब आपको समझ नहीं आता कि आप यहां क्या करो। फॉर एग्जांपल उस महिला के लिए कोई क्या कर सकता है, आप क्या करोगे, ज्यादा उस लड़के को पकड़ के लेकर आओगे, वो तो है ही धोखेबाज टाइप, आप क्या करोगे, जिंदगी उसके साथ बिताओगे जो खुद ही शुरुआत से धोखा दे रहा है, या उससे कह दो कि तू जा, तो आप तुम अपना पाल लो, वो लड़की कह रही है मैं पाल नहीं पाऊंगी, तो सिचुएशन अलग हो रही है ना, सिचुएशन। अब वो सरकार कह रही है ठीक है मत पालो, लो हम पाल लेंगे, हम पाल के किसी न किसी को अडॉप्ट, लोग आते हैं बहुत से पेरेंट्स अडॉप्ट करने के लिए, उनको दे देंगे, तो असल में वो मेंटल अगोनी होगी, मेंटल प्रेशर बना रहेगा जिंदगी भर की, मेरा बच्चा है, कहीं कोई पाल रहा होगा, किसी को कोई कहां, तो सिचुएशन ऐसी बहुत सारी हो सकती है जिसका सोल्यूशन कोई एक हो नहीं सकता, तो इसके लिए नियम कानून होना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है नियम कानून दोस्तों, वो आप मुझे जरूर बताइएगा, अपने ओपिनियन, अपने व्यू यहां पर जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में अगर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन सही समझ में आया हो तो लाइक बटन में प्रेस कर देना, उसे शेयर करना दोस्तों अपने सभी लोगों के साथ, और उनके विचार भी देखना, और कमेंट में आपको दोस्तों जरूर बताना है। इसके अलावा दोस्तों आप में सभी लोग जो रेगुलर पढ़ते हैं और भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मालूम है चैनल पे दोस्तों मैं इंग्लिश की क्लास कराता हूं, जो लोग नए हैं चैनल पर वो जानते नहीं होंगे, तो आप सब लोग सुन लीजिए, चैनल पे मैं इंग्लिश की क्लास कराता हूं, और मंडे से मैं आप लोगों के लिए एक किताब है वोकैबुलरी की बहुत फेमस, वर्ड पावर मेड इजी, तो वर्ड पावर मेड इजी की उस किताब को मैं 1 बाय 1 कराना शुरू करूंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक करके, तो उसके लिए आप लोग आकर अपनी हाजिरी जरूर दे देना। ये रही आपकी सारी की सारी क्लासेस, सारी क्लासेस में आकर आप लाइक बटन में प्रेस करके अपना अटेंडेंस जरूर जमा कर देना, ठीक है, जमा कर दी। बाकी इसके अलावा दोस्तों बैंकर्स वे पर भी आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से, जो कि IBPS क्लर्क प्री के मॉक पेपर की शुरुआत होगी सुबह 9 बजे लाइव, और ये होगी शाम के 5 बजे, ये मेरे विशाल परिवार वाले चैनल पर, और वो बैंकर्स वे पर। बाकी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में दोस्तों जरूर जुड़ेगा, और ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ना आज का पूरा न्यूज, ये डेफिनेटली एडिटोरियल में देखने को मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आए तो हम लोग डिस्कशन उसमें और भी करेंगे, जो और पॉइंट वहां पर दिए होंगे, ठीक है। बाकी खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी सीख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।